लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस की एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में 14 लोकसभा प्रभारी प्रवक्ता के साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद रहे। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में भी बचे हुए 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। वहीं गुलाम अहमद मीर ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विचार को भी ध्यान से सुना गया। मीर ने कहा कि कुछ युवाओं और महिलाओं को भी चुनाव लड़ाने की चर्चा की गई। ऑलमोस्ट डिस्कशन हमारी सारी सीटों पर हो चुका है। जो वर्कर्स का व्यू था, जो रैंक एंड फाइल का व्यू था, जो पिछले 1.5 महीने से हम जगह जगह जाकर सबकी राय जानी, और जो यहाँ का समीकरण है, और कहीं कहीं पर यह भी था कि कुछ नौजवान भी मैदान में आने चाहिए, कुछ फ्रेश चेहरे भी आने चाहिए, महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए, और कुछ तजुर्बेकार साथी हैं वो तो रहने ही चाहिए। उस तरह से उन सारी चीज़ों पर पार्टी हाईकमांड ने व्यू लिया। कल डिटेल डिस्कशन हुआ। जैसे जैसे फेजेस नज़दीक आएंगे वैसे वैसे उसी फेज़ के हिसाब से हमारे कैंडिडेट्स भी सामने आएंगे। और मगर काडर जो है, रैंक एंड फाइल जो है, पार्टी जो है, वो कंप्लीट वाइब्रेंटली इस वक्त लगी हुई है, जो इलेक्शन बुनियादी तौर पर खड़ा करता है। और मुझे खुशी है यहाँ झारखंड में कैंडिडेट का तो अपना असर जो है वो तो रहेगा ही, उसका इन्फ्लुएंस जो है वो रहेगा, मगर बुनियादी तौर पर यहाँ बूथ से, मंडल से, डिस्ट्रिक्ट से, विधानसभा से लेकर यहाँ की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क बिछा हुआ है वो ये चुनाव लड़ेगी। और हमारी जनता इस बार ये चुनाव लड़ने जा रही है। उसको देखकर हमें भरोसा है कि झारखंड से बहुत बेहतरीन रिजल्ट गठबंधन का है। वहीं कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पार्टी ने जनता के साथ न्याय के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। मीर ने कहा कि जनता से कांग्रेस पार्टी ने 25 गारंटी देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा। अच्छा लगा कि कंप्लीट टीम ग्राउंड पर तैयारी के साथ में, बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिपरेशंस के साथ में हम 2024 चुनाव को लेकर के आगे जाने के लिए तैयार हैं। एजेंडा क्लियर है, हमारी मतलब नीति क्लियर है, हमारा सोच क्लियर है, और लोगों के इश्यूज़ क्या हैं जिनकी कांग्रेस नुमाइंदगी करी, वो कांग्रेस मैनिफेस्टो भी तकरीबन सबके पास पहुंच चुका है, जिसको लोगों तक लिया जाएगा। और जो कांग्रेस की गारंटीज़, 5 गारंटीज़, 5 न्याय गारंटीज़ जो दी है, उसके तहत जो 25 गारंटीज़ डिफ़ाइन की गई है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, पसमानदा लोगों के लिए हो, मज़दूरों के लिए हो, ये 5 बड़े सेगमेंट डिफ़ाइन किए गए हैं। और उसमें इंडिया गठबंधन पावर में आता है, कांग्रेस पावर में आता है। हम इन दबे कुचले तबकों के लिए क्या करने जा रहे हैं, वो सारी गारंटीज लोगों के पास है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। उसको लेकर डिटेल डिस्कशन हुआ। पूरी उम्मीद है कि झारखंड में 14 के 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जनता हमारी साथ देगी, और ऊपर वाले ने चाहा तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट लेकर यहाँ झारखंड में कांग्रेस सत्ता में भी शामिल है, इसलिए लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती भी कांग्रेस पार्टी के सामने है। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा में देरी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।